नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान क्वेश्चन बैंक के कुछ प्रश्न जो कि कक्षा 12वीं के हैं। एमपी बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न हमें दिए गए हैं इनका अध्ययन करने के लिए। तो आइए हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहली जो यूनिट है, आज पहली यूनिट के क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो साथियों, युग्मनज जो है यहाँ पर द्विगुणित संरचना है। उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी मुर्गी, सांप और बा दोनों केचुआ। तो केचुआ साथियों यहाँ पर उभयलिंगी प्राणी है। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है। तो अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है साथियों, 1 होती है। उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी ये फिर से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, केचुआ है। बहुगुणन की प्रक्रिया को कहते हैं, बहुगुणन की प्रक्रिया को कहते हैं साथियों जनन। क्या कहते हैं, जनन। जनन जो है बहुगुणन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसके बाद में आगे आ जाते हैं हम। अगले चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। चैप्टर 2 में है पहला क्वेश्चन, पुष्पों में नर जनन अंग होता है। पुष्पों में नर जनन अंग होता है तो क्या होता है दोस्तों, पुकेसर। परागकण की बाहरी भित्ति बनती है, परागकण की बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन द्वारा बनती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फल भित्ति का निर्माण अंडाशय के किस भाग से होता है। तो फल भित्ति का निर्माण अंडाशय के जो है अंडाशय वाले भाग से होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। उसके बाद में बीज रहित फल बनने की क्रिया कहलाती है। तो बीज रहित फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन है ना। बीज रहित फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। परागकण की बाह्य चोल, अभी हमने दोस्तों इसको आगे इसमें ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि बाह्य चोल किसकी बनी होती है और परागकण की बाह्य भित्ति, परागकण की बाह्य चोल बनी होती है तो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन की ये बनी होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है दोस्तों, एक्साइन। एक्साइन बोलते हैं इसको। परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। फूलों में कीटों द्वारा परागकण कहलाता है तो क्या कहलाता है, कीट परागण। कीट परागण क्या कहलाता है, कीट परागण। उसके बाद में नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। क्या होता है साथियों, भ्रूणपोष है ना। उसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, पर परागण के 2 लाभ बताइए, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए, उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, वायु परागित पुष्प व कीट परागित पुष्प में कोई 2 अंतर लिखिए, निषेचन क्या है, द्विनिषेचन की परिभाषा लिखिए एवं इसका महत्व लिखिए, भ्रूणपोष क्या है, विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन कीजिए। आगे आ जाते हैं हम चैप्टर 3 पर। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, बंदर में। उसके बाद में जनन कोशिका में विभाजन होता है ना। जनन कोशिका में विभाजन होता है तो साथियों, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है,
अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी, है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। और उसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन आया, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, इनफंडीबुलम। क्या कहलाता है दोस्तों, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, मानव अंडाणु की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अंडोत्सर्ग क्या है। ये सभी प्रश्न आपने तो साथियों पढ़े होंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। चैप्टर 4 में विपुंसन क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, ZIFT क्या है, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी पढ़ी होगी आपने। जिफ्ट क्या है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ट्यूबेक्टोमी क्या है, जो मादा नसबंदी होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नर नसबंदी जो होती है पुरुष की, उसे वेसेक्टोमी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब में जो जायगोट बनाकर जो है उसको फिर बाद में गर्भाशय में प्रवाहित किया जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर इकाई 1 हमारी पूरी हो गई है। अगली जो यूनिट है उसके क्वेश्चन हम फिर लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें। धन्यवाद।